ओम शांति। ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2020 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसीलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो। बाबा बोले, क्या बोले आज बाबा? मीठे बच्चे अब घर जाना है, हमको अब घर जाना है, इसीलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो। प्रश्न आज बाबा पूछ रहे हैं, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? कौन सी महीन आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? उत्तर में बाबा बोले, आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग व कट चढ़ गई है। वो याद में रहने से उतरती जाएगी। आत्मा पर क्या हुआ? सुई की तरह धीरे धीरे जंग व कट चढ़ गई है। वो कैसे जाएगी? वो याद में रहने से उतरती जाएगी। बाबा बोले, जब जंग उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बने, तब बाप की खींच हो। आत्मा जितना पावन बनती जाएगी उतना उतना बाप की तरफ उसकी खींच होगी, उसकी बुद्धि बाप की तरफ जाएगी और वो बाप के साथ वापिस जा सके, पवित्र बनेगी तब बाबा के साथ घर जा सकेगी आत्मा। सेकेंड पॉइंट में बाबा बोले, जितना जंक उतरती जाएगी आत्मा के ऊपर जो कट चढ़ी है, जितना जितना कट उतरेगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे, वो अट्रैक्शन कर पाएंगे, दूसरों को ज्ञान सुना पाएंगे और उनको ज्ञान में वो हम क्या होगा? पवित्र बनेंगे, तभी हम दूसरों को ज्ञान समझा पाएंगे। यह बातें बड़ी महीन है। क्या है? महीन है, जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। ये ज्ञान को समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। तो बाबा बोले, जो मोटे बुद्धि वाले हैं, डॉल बुद्धि वाले हैं, वो नहीं समझ सकते। ओम शांति। भगवान उवाच, हम सब बच्चों से कौन बात कर रहे हैं कि भगवान उवाच, अब बुद्धि में कौन आया? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान उवाच कहने से बुद्धि में कौन आया? वो जो गीता पाठशालाएं आदि हैं, दुनिया में भी गीता पाठशालाएं हैं आदि हैं, उन्हों को तो भगवान उवाच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। दुनिया वाले भगवान उवाच कहने से श्री कृष्ण उनकी बुद्धि में आएगा। बाबा बोलते हैं, यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंचे ते ऊंच बाप याद आएगा। हम बच्चों को बाबा याद आएगा। इस समय यह है संगम युग। कौन सा टाइम चल रहा है? संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का, आत्मा पुरुष से उत्तम पुरुष बनने का यह समय है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा? देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। देह और देह के जो भी संबंध है उसको क्या करे? बाबा बोलते हैं, वो संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। यह बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं। बाबा बोले, आत्मा ही पतित बनी है,
आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते आकर पतित बनी है। फिर आत्मा को पावन बनकर घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए हैं। सब दुनिया में पतित पावन को याद करते हैं, पुकारते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं कि कौन है, जानते नहीं। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भारतवासी ही घोर अंधियारे में है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा, जब रात होती है तो क्या होता है, अंधियारा हो जाता है, ठीक से रास्ता नहीं दिखाई देता। और दिन में क्या होती है, रोशनी होती है। दिन है सतयुग। सतयुग और त्रेता को दिन कहा जाता है। रात है कलयुग। घोर कलयुग अभी चल रहा है। अभी तुम कलयुग में हो। कहाँ जाना है, सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं, ये क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि पावन दुनिया में पतित है, क्योंकि पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता। जब पतित होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन उठता है। पतित होने से ही पावन बनने का, कैसे पावन बने, ये क्वेश्चन आता है। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं। जब हम सतयुग में थे हमको पतित दुनिया के बारे में मालूम नहीं था। बाबा बोले अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। उस दुनिया में कोई पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे सतयुग में, लेकिन जब कलयुग में हम पतित बन जाते हैं तब हम पावन दुनिया को याद करते हैं, माना स्वर्ग को याद करते हैं। बाबा बोले पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है। कलयुग का एंड के समय जब चल रहा है ये पतित भाग है, माना 4 भाग है ना, सत्य त्रेता द्वापर कली, ये पिछाड़ी का भाग है। बाबा बोले पावन दुनिया है पहला भाग, 4 भाग हिस्सा है, तो पहला भाग है सतयुग। वहां कोई पतित हो न सके। सतयुग में कोई भी पतित हो न सके। जो पावन थे फिर पतित बने हैं। जो देवात्मा पावन थे वही बोलते हैं पतित बने हैं। 84 जन्म भी उन्हों के समझाए जाते हैं। यह बड़ी गृह्य बातें समझने की है, बड़ी समझने की गृह्य बातें हैं। आधा कल्प भक्ति की है, द्वापर से भक्ति चल रही है, वो इतना जल्दी तो छूट ना सके। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। मनुष्य तो समझते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन भक्ति में है, मना घोर अंधियारे में है। कोटों में कोई ही निकलते हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा। ज्ञान तो हम बहुतों को सुनाते हैं, लेकिन बाबा बोले कोई कोई की मुश्किल में बुद्धि में बैठेगा। मुख्य बात तो बाप कहते हैं। मुख्य बात क्या बाबा कहते हैं, देह के सब संबंध भूल मामे कम याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, उनको क्या करना है, पवित्र बनाना है। यह समझाने भी बाप ही देते हैं। कौन आकर हमको समझा रहे हैं, स्वयं भगवान जो आत्मा का पिता परमात्मा है, ये समझाने वही बाप देते हैं। क्योंकि यह बाप प्रिंसिपल है। कौन है बाबा, आज बाबा का टाइटल बाबा दे रहे हैं, क्योंकि यह बाप प्रिंसिपल, सोनार, डॉक्टर, वारिस्टर सब कुछ है। अभी बाबा हमको सब मतें दे रहे हैं, सब है हमारे लिए। यह नाम वहां रहेंगे नहीं। जिस टाइटल अभी बाबा बोल रहे हैं सतयुग में नहीं होंगे, वहां यह पढ़ाई भी नहीं रहेगी। सतयुग में तो हमको ये पढ़ाई नहीं पढ़ने पड़ेगी, यहाँ ही हम पढ़ते हैं। और क्या करते हैं, यहाँ जो भी पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए। आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, पहले पहले नारियों को, वुमेन फीमेल को इतना पढ़ाया नहीं जाता था। ये सब बाद में सीखी है। पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसीलिए फीमेल भी सब सीखती रहती है, जैसे कोई डिपेंड ना बने, इसीलिए आजकल पढ़ते रहते हैं। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं।
जो चिंतन करना पड़े। सतयुग में किसी का अकाले मृत्यु नहीं होती, जो किसी की चिंतन करना पड़े। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं, ऐसे समय के लिए क्यों रखते हैं? क्योंकि अकाले मृत्यु होगी, कोई चला जाएगा, बीमार आएगा, इसीलिए सब धन इकट्ठा करके रखते हैं। बाबा बोले वहां तो ऐसे ख्यालात ही नहीं जो चिंता करनी पड़े। सतयुग में ये ख्याल किसी को नहीं आएगी, क्योंकि रखे काम में आएगा, क्योंकि चिंता ही नहीं रहेगी। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। अभी तो ज्ञान धन देते हैं, जो स्वर्ग में हमको क्या होगा, वो रत्न मिलेगा। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है, हीरे जवाहरातों की खानियां खानियां सब भरपूर हो जाती है। यहाँ हम ज्ञान रतन भरपूर करेंगे, वहाँ हमको स्थूल धन मिलेगा। यहाँ बंजर जमीन हो जाती है तो वो ताकत नहीं रहती है, अभी वो ताकत नहीं, जमीन क्या हो गई है, उसका क्वालिटी कम हो गई है। बाबा बोले वहाँ के फूलों और यहाँ के फूलों आदि में रात दिन का फर्क है। सतयुग के फूल और कलयुग के फूल में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो सब चीजों से ताकत ही निकल गई है। क्यों निकल गई? क्योंकि सब सत्व प्रधान से अभी तमो प्रधान हो गई ना, इसलिए क्वालिटी कम हो गई है। बाबा बोले भल कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं, परंतु ताकत निकलती जाती है। धरनी ही ऐसी है, चाहे अमेरिका हो, लंदन से लाते हैं, बाबा बोले अमेरिका से बीज लाते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ, हाइब्रिड बीज, जिससे ज्यादा फल निकले। लेकिन बाबा बोले धरनी ही ऐसी है ना, जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। वहां तो हर चीज सत्व प्रधान होती है, वहां माना सतयुग में प्रकृति भी सत्व प्रधान, तो सब कुछ सत्व प्रधान होता है। वहां हर चीज आत्मा सत्व प्रधान जब बन जाएगी तो पूरा प्रकृति सहित सब चीज सत्व प्रधान होता है वहां। यहाँ तो सब चीजें तमो प्रधान है, कोई चीज में ताकत नहीं रही है। यह फर्क भी तुम समझते हो, अभी हम बच्चे समझते हैं। जब सत्व प्रधान चीजें देखते हो, वो तो ध्यान में ही देखते हो। सतयुग की चीजें पहले पहले दादी दीदियां क्या करती थी, वो जाती थी ध्यान में, सब चीजें देखती थी। वहाँ के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं, यहाँ के फूल के हिसाब से वो फूल कितने अच्छे हैं, वो ध्यान में देखे हैं। बाबा बोले हो सकता है वहाँ का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए। किसी किसी को देखने में आता है वो स्वर्ग का नजारा, बुद्धि से समझ सकते हो। लेकिन हम बच्चों को बाबा ने वो विशाल बुद्धि दिया है, हम अभी बुद्धि से सब कुछ समझते हैं। वहाँ की हर चीज में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया किसकी बुद्धि में आती नहीं है, सिर्फ बाबा के बच्चों को छोड़ने के बाद और दुनिया में किसकी बुद्धि में वो सतयुग की चीज नहीं आती है। इस पुरानी दुनिया की तो बात मत पूछो, गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं, तो मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में सो गए हैं। लंबा दिखा दिया कल्प की आयु, तो सब घोर अंधियारे में सो गए हैं। बाबा बोले तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है, तो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं। जब हम बाबा की बातें दुनिया वालों को समझाते हैं तो हंसते हैं ना, बोलते हैं तुम तो क्यों, हम बोलते हैं थोड़ा समय है। बाबा बोलते हैं रियलिटी में तो वो समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। यह ब्राह्मण जो होते हैं लौकिक में, वो समझते हैं हमको सब कुछ मालूम है, तो वो हमारे बात सुनकर हंसते हैं। यह नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना, अभी हम जो समझा रहे हैं दुनिया की भाषा नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा की भाषा हम दुनिया वालों को सुनाते हैं। रूहानी पढ़ाई है। जब तक स्पिरिचुअल फादर न आए कोई समझ ना सके। इस ज्ञान को समझाने वाला तो स्पिरिचुअल फादर परमात्मा है ना। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया वाले तो पुकारते हैं लेकिन जानते नहीं। बाबा बोले तुम बच्चे ही स्पिरिचुअल फादर को जानते हो। वो लोग जाकर योग आदि सिखाते हैं,
दुनिया में बहुत शास्त्रवादी हैं जो दुनिया में बाहर जाकर क्या सिखाते हैं, योग सिखाते हैं, परंतु उन्हों को सिखलाया किसने? ऐसे तो नहीं कहेंगे ना स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया, उन्हों को कोई स्पिरिचुअल फादर ने तो नहीं सिखाया ना। बाप तो सिखलाते ही हैं रूहानी बच्चों को, बाबा आकर अपने रूहानी बच्चों को ही सिखलाते हैं। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही ये बातें समझते हो। बाबा बोले ब्राह्मण बनेंगे भी वो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। सब नहीं समझेंगे, सब ब्राह्मण नहीं बनेंगे, जो देवी देवता धर्म के होंगे वही बनेंगे। बाबा बोले ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो, दुनिया के हिसाब से ब्राह्मण बच्चे हम बहुत थोड़े हैं। दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं। एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म, कितनी भाषाएं हैं। बुक्स निकली है कितनी धर्म है, कितनी भाषाएं हैं। तुम जानते हो ये सब नहीं रहेंगे। अभी जो जाति धर्म सब है ना, कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में तो एक धर्म एक भाषा ही थी। सतयुग में एक राज्य एक भाषा एक धर्म थी। सृष्टि चक्र को तुमने जाना है। किससे जाना? बाबा के द्वारा हम बच्चों ने जाना। बाबा बोले तो भाषाओं को भी जान सकते हो, ये सब रहेंगे नहीं। जब अब जो इतने भाषाएं हैं नहीं रहेंगे, इतने सब शांति धाम में चले जाएंगे। और सब भाषा धर्म सब कहाँ जाएंगे? वो धर्म वाले वो संत शांति धाम में चले जाएंगे। ये सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। कौन देते हैं सृष्टि का? सृष्टि चक्र का ज्ञान स्वयं परमात्मा आके देते हैं हम बच्चों को। तुम मनुष्यों को समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ी है। समझाते तो हैं लेकिन सब नहीं समझते हैं। कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसलिए कराते हैं क्योंकि नामी ग्रामी है। जब बाबा के प्रोग्राम होते हैं तो क्या करते हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों से ओपनिंग कराते हैं। क्योंकि क्या होगा? आवाज फैलेगा बा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की। क्योंकि दुनिया वाले तो देखते हैं ना, क्योंकि उनको साकार चीज दिखाई पड़ती है, तो वो क्या करेंगे? ओपनिंग करेंगे तो वो आवाज फैलेगा। और बाबा बोले यह बाबा जाए तो मनुष्य थोड़ी समझेंगे। अगर ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा भी जाए तो मनुष्य तो नहीं समझेंगे ना, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं पड़ता। परम पिता परमात्मा ने ओपनिंग की, ये मानेंगे नहीं। दुनिया वाले तो स्थूल चीज को मानते हैं, दुनिया में जो बड़े बड़े पोस्ट पोजीशन है उनको मानेंगे, लेकिन परमात्मा अगर जाएंगे भी लेकिन मानेंगे नहीं। कोई बड़ा आदमी, बाबा बोले कमिश्नर आदि आएगा तो उनके पीछे और भी भागेंगे दुनिया वाले। इनके पीछे तो कोई नहीं भागेगा ना, क्योंकि ब्रह्मा तो साधारण है, उसके तन में परमात्मा आते हैं तो वो कोई नहीं जानते। अगर कमिश्नर आएगा तो भागेंगे और शिव बाबा के पीछे कोई नहीं भागेगा। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो, जब मेजॉरिटी होंगे तब समझेंगे। अभी अगर समझ जाए तो बाप के पास भागेंगे ना। एक ने बच्ची को कहा था, कोई दादी या बड़े दीदी जब ज्ञान समझाया, तो एक ने कोई ने उनको कहा कि जिसने तुमको यह सिखाया, हम डायरेक्ट क्यों ना उनके पास जाए। परंतु सुई पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो? अगर मुझ आत्मा परमात्मा को नहीं पहचानती और उसकी याद नहीं ठहरती, ये मेरी कमजोरी है। क्योंकि अगर आत्मा पर कट चढ़ी हुई होगी तो क्या होगी? वो खींचेगी नहीं, परमात्मा की तरफ जाएगी नहीं। जैसे यहाँ बाबा ने बोला ना, सुई पर जब कट चढ़ती है तो चुंबक की तरफ वो आकर्षित नहीं होती। कट जब पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो उतना खींचेगी नहीं। बाबा बोले सारी कट उतर जाए वो तो पिछाड़ी में जब ऐसे बनेंगे तो फिर बाप के साथ वापिस जाएंगे। जब संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेगी तब बाबा के साथ जा पाएगी।
बाबा बोले अभी तो फुरना व फिकर है कि हम तमो प्रधान है, क्योंकि कट चढ़ी हुई है। हम सब आत्माओं पर क्या हुई, हम सब तमो प्रधान बन गए हैं और कट बा जो जन्म जन्मांतर का वो पाप चढ़ा हुआ है। क्या होगा, क्या करना है सत्तो प्रधान बनने के लिए? जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी, आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी। उसके लिए बाबा की याद में रहना है। कट चढ़ी थी आहिस्ते आहिस्ते ना, सतयुग से जब धीरे धीरे जन्म बाई जन्म धीरे धीरे चढ़ा था, तो उतरेगी भी ऐसे धीरे धीरे। कैसे कट चढ़ी है वैसे जैसे बाबा बोले जैसे कट चढ़ी है वैसे साफ भी होनी है। तो उसके लिए बाप को याद भी करना है। कट उतारने के लिए बाबा को याद करना है। याद से कोई की जास्ती कट उतरी है, कोई की कम। हमारी याद के ऊपर डिपेंड करती है, किसी की जास्ती उतर जाती है, किसी की कम। जितना जास्ती कट उतरी हुई होगी उतना वो दूसरों को समझाने में खींचेंगे। यह बड़ी महीन बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले तो समझ ना सके। बाबा बोले तुम जानते हो राजाई स्थापना हो रही है। समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती है। बाबा हर रोज मुरली में समझाते रहते हैं। बाबा बोले आगे थोड़ी पता था कि प्रदर्शनियां म्यूजियम आदि बनाएंगे। आगे चल हो सकता है और कुछ भी निकले। अभी टाइम तो पड़ा है, स्थापना होनी है। अभी टाइम है, स्थापना चल रही है। हटफेल भी नहीं होना है। किसी भी बात हो उसमें दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा बोले कर्म इंद्रियों के वश नहीं। बाबा बोलते हैं कर्म इंद्रियों को जो वश नहीं कर सकते हैं तो गिर पड़ते हैं। ज्ञान में तो चलते हैं लेकिन अपने कर्म इंद्रियों को अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे तो नीचे गिरेंगे। विकार में गए तो फिर सुई पर बहुत कट लग जाएगा। ऐसे तो बहुत कट हम लेके आए हैं। अभी अगर नहीं उतारेंगे फिर विकार में गए तो और कट चढ़ जाएगा आत्मा के ऊपर। विकार से जास्ती कट चढ़ जाती है। सतयुग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ी। सतयुग त्रेता से जब हम नीचे आए तो जल्दी जल्दी कट चढ़ी है, नीचे गिर पड़ते हैं। इसीलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता है। बाबा बोले वाइसलेस देवताओं की निशानी है ना। देवताएं क्या है, उनका एक पवित्रता, वो निर्विकारी है। बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। निशानियां तो है ना मंदिरों में, अभी देवी देवताओं की निशानियां हैं। सबसे अच्छी निशानी यह चित्र है, माना लक्ष्मी नारायण का। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए परिक्रमा दे सकते हो, क्योंकि तुम यह बनते हो। लक्ष्मी नारायण के चित्र लेकर बाबा बोले परिक्रमा में जाना है, क्योंकि हम यही बनते हैं। बाबा बोले रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना होती है। अभी रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना होनी है। यह राम राज्य और यह रावण राज्य बीच का अभी का संगम युग है। ढेर की ढेर पॉइंट से बाबा बोले डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयां याद रहती है। जो डॉक्टर हैं उनके बुद्धि में सब दवाइयां याद रहती है। तो वो क्या करते हैं, जिसको जो बीमारी है उसी हिसाब से दवाई देते हैं। बारिस्टर की बुद्धि में भी अनेक प्रकार की पॉइंट्स है, वो भी रखते हैं बारिस्टर लोग, कौन पॉइंट कब यूज करे। ढेर टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। बाबा बोले फिर जब भाषण पर जाओ, बच्चों के लिए बाबा समझा रहे हैं, जब भाषण करने के लिए जाओ तो पॉइंट्स नजर से निकालो, वो पॉइंट्स को सामने रखो। सुरुड़ बुद्धि वाले झट देख लेंगे। सुरुड़ बुद्धि वाले, जिसका दिमाग तेज है, वो क्या होंगे, झट देख लेंगे। पहले तो लिखना चाहिए, हम ऐसे ऐसे समझाएं। भाषण से पहले लिखना है। भाषण करने के बाद भी याद आता है ना, कभी कभी हम भाषण करके आते हैं फिर वो पॉइंट्स याद आता है। ऐसे समझाते तो अच्छा था। यह पॉइंट्स
औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेगा। जितना जितना हम औरों को समझाएंगे ज्ञान, उतना हमारी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा। बाबा बोले टॉपिक्स की लिस्ट बनी हुई हो, हम क्या क्या समझाएं वो टॉपिक का लिस्ट हमारे सामने हो, फिर एक टॉपिक उठाए, अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए। हमेशा बिजी रहना है पढ़ना लिखना में। फिर देखना चाहिए 100 पॉइंट्स लिखी है, फिर चेक करना है कौन सी पॉइंट में मिस किया। जितना माथा मारेंगे उसमें बुद्धि डालेंगे उतना अच्छा है। बात तो समझाते हैं ना, यह अच्छा सर्जन है। जो अच्छी अच्छी ज्ञान दूसरों को समझाते हैं वो अच्छा सर्जन है। इनकी बुद्धि में बहुत बहुत पॉइंट्स है। भरपूर हो जाएंगे, जो आत्मा ज्ञान से भरपूर हो जाएगा तो सर्विस बिगर उसको मजा नहीं आएगा। वो उसकी बुद्धि में चलेगा कि कैसे मैं दूसरों की सर्विस करूं, सेवा करूं। बाबा बोले तुम प्रदर्शनी करते हो, कहाँ से 2 4 कहाँ से 6 8 भी निकलते हैं। जब हम प्रदर्शनी में समझाते हैं तो क्या होती है, कहाँ कहाँ 2 4 भी निकलते हैं, कहाँ कहाँ 6 8 भी निकलते हैं, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता है। बाबा बोले हजारों ने देखा, जब प्रदर्शनी लगती है तो हजार देखते हैं, निकलते कितने थोड़े हैं। इसीलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। तुम होशियार होते जाते हो। बाबा बच्चों की क्या होती है, बच्चे सेवा करते करते होशियार भी हो जाते हैं। बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है वो भी तुम देखते हो। दुनिया में जो हम बड़े बड़े जिनको समझते हैं ना, बाबा बोले उनका क्या हालत है तुम तो देखते हो। बाबा ने समझाया है जांच करनी है, किसको यह नॉलेज देनी चाहिए। सब तो नॉलेज नहीं लेंगे ना, उनको जांच करना है कौन नॉलेज लेने वाले हैं। रग देखनी चाहिए, जो मेरे भक्त हो। ज्ञान कौन समझेंगे, जो भक्त है परमात्मा को। मंदिरों में जो भक्त हैं, शिव के भक्त हैं या कृष्ण के भक्त हैं या लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं, उनको जाकर समझा सकते हो। गीता वालों को मुख्य बात एक ही समझाओ। जो गीता को मानते हैं उनको समझाने के लिए बाबा राय देते हैं। क्या समझाना है, भगवान ऊंचे ते ऊंच को ही कहा जाता है, वो है निराकार। उनको समझाना है निराकार भगवान तो ऊंचे ते ऊंच है, और वो कैसे हैं, निराकार है। कोई भी देहधारी मनुष्यों को भगवान कह नहीं सकते, ये अंडरलाइन की बात है। कोई देहधारी मनुष्य जो जन्म मरण में आता है वो कभी भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म मृत्यु में जो आता है उसके ऊपर भी कर्म बंधन लगता है। तो जो निराकार परमात्मा है वही भगवान है। तुम बच्चों को अभी सारी समझ आई है। सन्यासी भी घर का सन्यास कर भागते हैं। पुरुष सन्यासी लोग क्या करते हैं, भगवान को पाने के लिए घर का सन्यास कर भागते हैं। कोई ब्रह्मचारी ही चले जाते हैं, कोई कोई क्या तो सन्यास घर गृहस्थ में रह के फिर जाते हैं, कोई कोई ब्रह्मचारी भी होके चले जाते हैं, ब्रह्मचारी। फिर दूसरे जन्म में भी ऐसा होता है, वो जन्म बाई जन्म ऐसे भगवान को ढूंढते हैं, घर छोड़ के जाते हैं, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं, फिर भी आकर जन्म होते हैं। लेकिन कहाँ जन्म होंगे, छोड़ के तो जाते हैं, लेकिन जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लेते हैं ना। जब तक शादी नहीं की है तो बंधन मुक्त है। इतने कोई संबंधी आदि याद नहीं आएगा। जो कुमार कुमारी है उनका इतना संबंध नहीं। शादी की तो फिर संबंध याद आएगा, और टाइम भी लगता है। जल्दी बंधन मुक्त तो नहीं होते हैं। बुद्धि क्या होगी, जो बंधन इतना सब याद आएंगे तो बुद्धि वहां फंसी रहेगी। अपनी जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है। सन्यासी समझते होंगे, पहले हम गृहस्थी थे। सन्यासी लोग जो घर गृहस्थ को छोड़ के जाते हैं उनको तो बाबा बोलते हैं सन्यासी समझते होंगे। पहले हम गृहस्थी थे, घर में थे, फिर सन्यास किया। तुम्हारा है बड़ा सन्यास, इसीलिए मेहनत होती है। वो सन्यास तो क्या करते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हमारे लिए मेहनत क्या, हम घर गृहस्थ में रह के बुद्धि से सन्यास करते हैं, सबके प्रति वैराग्य आता है। वो सन्यासी बभूति लगाते हैं, दुनिया के सन्यासी के बारे में बाबा बता रहे हैं। और क्या करते हैं, बाल उतारते हैं, उनका बेस ही बदल जाता है। तुम्हें तो ऐसा करने की दरकार नहीं। बाबा ने बोला हमको घर गृहस्थ में रहना है, जैसे है वैसे रहना है। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं, वो तो पहनते हैं ना, ड्रेस चेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ हम जैसे भी हैं वैसे रहने हैं। तुमको सफेद साड़ी नहीं पहनो, बाबा बोलते हैं
तुम सफेद साड़ी नहीं पहने तो भी हर्जा नहीं, जो घर में रहते हैं उनके लिए बाबा बोले वो सफेद साड़ी ना पहने भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा तो बुद्धि का बात है ना, यह तो बुद्धि का ज्ञान है। हम आत्मा है, बुद्धि से याद रखना है मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। कहाँ हूँ? भ्रुकुटी के बीच में विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूँ। हम आत्मा है, बाप को याद करना है। देह और देह के सब में रहना है, लेकिन संबंध को भूल अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। बाबा बोले इसी से ही कट निकलेगी, जो जन्म जन्मांतर की पाप का बोझा सिर पर है वो निकलेगी, और हम क्या बन जाएंगे? सत्व प्रधान बन जाएंगे। वापिस तो सबको जाना है, ये हर एक अंडरलाइन करें। जो आत्मा यहाँ है अभी सारी सृष्टि पर, सबको घर जाना है। कोई योग बल से पावन बन जाएंगे और कोई सजा खाकर जाएंगे, कंडीशन है। सबको तो जाना है, पावन बन के ही जाना है। अगर पावन नहीं बनेंगे तो सजा खाकर जाएंगे। कोई योग बल से जाएंगे, कोई सजा खाकर भी जाएंगे। तुम बच्चों को जंक उतारने की ही मेहनत करनी पड़ती है। अभी हमको क्या मेहनत करनी है? याद की, क्योंकि जंक उतारना है। इसीलिए इनको योग अग्नि भी कहते हैं। योग अग्नि है, जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। अग्नि से पाप भस्म होते हैं। तुम पवित्र हो जाओगे, योग अग्नि से पवित्र हो जाओगे। बाबा बोले काम चिता को भी अग्नि कहते हैं। काम चिता भी अग्नि है, जिससे क्या हो गए? हम जलकर काले बन गए। काम अग्नि में जलकर काले बन गए हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे गोरा बनो। बाबा आया है आत्मा को गोरा बनाने। यह बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती। दुनिया में किसी की बुद्धि में ये बातें नहीं बैठेगी। यह बातें ही न्यारी है। बाबा जो बातें अभी हमको समझाते हैं बहुत न्यारी बातें, अलग बातें हैं। तुमको कहते हैं यह तो शास्त्रों को भी नहीं मानते। दुनिया वाले समझते हैं कि हम शास्त्र नहीं मानते, नास्तिक बन पड़े हैं। दुनिया में समझते हैं हम नास्तिक बन गए। बाबा बोले बोलो उनको, शास्त्र तो हम पढ़ते थे। हम भी जब बाबा को नहीं जानते थे हम भी शास्त्र पढ़ते थे। फिर बाबा ने ज्ञान दिया ना, भगवान मिल गया ना। ज्ञान से सदगति होती है। भगवान उवाच, क्या भगवान बोलते हैं? वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करता। ये भगवान बोलते हैं। वेद उपनिषद जितना भी पढ़े, चाहे जितना भी दान पुण्य करे, कोई परमात्मा को नहीं पा सकता। बाबा खुद बोल रहे हैं कोई मेरे को प्राप्त नहीं करते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हो। मेरे माना परमात्मा ही आकर हमको वो रास्ता बताते हैं। बाप ही आकर हम बच्चों को लायक बनाते हैं। आत्मा पर जंग चढ़ जाती है तब बाप को बुलाते हैं। जब आत्मा पर जंग चढ़ गई, आत्मा दुखी बन गई, तब बाबा को पुकारा कि आकर पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उससे सतो प्रधान बनाना है। यही पुरुषार्थ है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। तमो प्रधान से तमो, हम क्या थे? 100% तमो प्रधान थे, माना पतित थे। फिर क्या होगा? धीरे धीरे ऊपर उठेगी। फिर तमो, रजो, सत्तो, फिर हमको सत्तो प्रधान बनना है। हम सत्तो प्रधान से सत्तो रजो तमो में गए थे, अभी तमो तमो प्रधान बन गए थे, अभी नीचे धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं। फिर से तमो प्रधान से तमो, रजो, सत्तो, फिर सत्तो प्रधान बनना है। बाबा बोले अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कड़ चढ़ जाएगी। अभी तो चढ़ रहे हैं, फिर भी कोई गड़बड़ की तो क्या हुई? फिर कड़ चढ़ेगी। इसलिए बहुत ध्यान से चढ़ना है। बाप हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो वो खुशी रहनी चाहिए ना, खुशी रहनी चाहिए कि भगवान मुझको कितना ऊंच बना रहे हैं। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं ना। अभी तुम कितना समझदार बनते हो, बाबा समझा रहे हैं। कलयुग में कितना तमो प्रधान बेसमझ बन पड़े थे। जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते। तुम बच्चे समझते हो कि हमारी राजधानी स्थापना होती है। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वो अच्छा पद पाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे और बाबा की याद में रहेंगे, वही सतयुग में अच्छा पद पाएंगे। बाबा बोले
सेफलिंग भारत से ही लगता है, भगवान भारत में ही आते हैं तो यहाँ से ही सेफलिंग लगता है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। अखबारें तो सब तरफ जाती है, वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा, कभी खराब, क्योंकि वो भी सुनी सुनाई पर चलते हैं ना। अखबार वाले क्या करते हैं, कभी अच्छा डालते हैं, कभी बुरा डालते हैं, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर वो जाते हैं। वही अखबार वालों कभी अच्छा भी डालेंगे, जिसने जो सुनाया वो लिख देंगे। सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उसको परमत कहा जाता है। सुनी सुनाई पर चलना माना परमत है। परमत आसुरी मत हो गई, परमत भी आसुरी मत है, बाप की ही श्रीमत है। स्वयं भगवान जो मत देते हैं वो श्रीमत है, जिससे आत्मा श्रेष्ठ बनती है। कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देंगे। कोई कोई ज्ञान में चलते होंगे, किसी से उल्टी सुल्टी बात सुनेंगे तो आना ही छोड़ देंगे। तो नुकसान करते हैं या अपना फायदा करते हैं, अपना ही घाटा ही डालते हैं। बाबा बोलते हैं जो सर्विस पर रहते हैं उन लोग को सब मालूम रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो, अभी हम परमात्मा के लिए अपने लिए जो भी सेवा यहाँ करते हैं बाबा की यज्ञ में, यह है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। दुनिया में तो बहुत सेवा है, लेकिन सबसे नंबर 1 सेवा है किसी आत्मा को परमात्मा का परिचय देना। यहाँ तुम सेवा करते हो, वहां तुमको फल मिलता है, वहां माना सतयुग में। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो, अभी हम अकेले नहीं करते हैं, अभी स्वयं परमात्मा के साथ हम करते हैं। बाबा बोलते हैं करते हो ना, अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ी है। आत्मा रूपी सुई पर क्या चढ़ी है, जंग चढ़ी है। बाबा बोले उसे योग बल से उतार सत्तो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। उस जंग को योग बल से उतार कर सत्तो प्रधान बनने की अभी मेहनत करनी है। बाबा बोले कभी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी की इधर उधर बात सुनकर अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सेकेंड पॉइंट, बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है। हमेशा बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट ही भरपूर रखनी है, तभी हम सेवा कर पाएंगे। रोग देखकर ज्ञान देना है। दुनिया में डॉक्टर क्या करते हैं, नाड़ी देखकर मेडिसिन देते हैं। इससे हमको जिसको ज्ञान देना है उसको देखना है ज्ञान सुनने वाला है या नहीं, उसका रोग देखकर ज्ञान देना है। बहुत सुरूढ़ व तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। वरदान, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। पवित्र और योगी भव। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। विस्तार में बाबा बोले ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है। ब्राह्मण माना पवित्र आत्मा। तो बाबा बोले ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म है पवित्रता। अपवित्रता परधर्म है। अपवित्रता रावण का धर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, दुनिया में पवित्र रहना लोगों के लिए मुश्किल है, वो आप बच्चों के लिए अति सहज है। क्यों सहज हो गया हम बच्चों के लिए? क्योंकि स्मृति आई, बाबा ने आकर वो स्मृति दिलाया कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप, हम जब आए थे घर से आत्मा बनकर, आत्मा ही आई थी ना, तो हमारा जो आत्मा स्वरूप है, बिंदु स्वरूप सदा पवित्र है। जब हम आत्मा घर में थी अनादि स्वरूप में, तब में आत्मा पवित्र थी। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है, घर में हम पवित्र आत्मा बनकर रहते हैं। और आदि स्वरूप माना देवी देवता स्वरूप, जब हम सतयुग में आए वो भी पवित्र देवता थे तब हम। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। अभी हमारा जीवन क्या है? पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इसीलिए पवित्रता ही
ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। पवित्र आत्मा ही योगी आत्मा है। स्लोगन, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ। सहज योगी बाबा बता दिया तो हम तो सहज योगी हैं, इसका मतलब ढीला बन जाएंगे, नहीं, योग भी लगाना है। सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। क्या बनना है? शक्ति रूप बनो, अलबेला नहीं बनो। आज हेडिंग में बाबा बोले, मीठे बच्चे अब घर जाना है। कौन सा घर? परम धाम, हम आत्माओं का घर। अब घर जाना है, इसीलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो। घर जाने के लिए पावन बनना है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी ओम शांति।